हेलो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय फिज़िकल एजुकेशन पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही हमारे कुछ परीक्षाएं हुई हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित, जैसे DSSB की PGT पोस्ट की एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे ही हमारा चंडीगढ़ DPE का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है या क्या हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और क्या इसी रास्ते पर चलते हम अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कौन सी किताबें हम प्रेफर कर रहे हैं या जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए अपना रोड मैप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो आपको मजबूर कर देगी ये सोचने पर कि हमें अपनी परीक्षाएं जो हैं, हमें अपना जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए रोड मैप कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। बात करते हैं, जैसा कि अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुए हैं, DSSB का हुआ है, चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स हुए हैं, MRS BPSC, इन सब के जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, इनमें अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है तो आप ये पूर्ण रूप से इस बात से सहमत होंगे कि जो भी अभी बोर्ड है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड हुआ, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सभी बोर्ड ने अपने जो लेवल्स हैं उनको बढ़ा दिया है। कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और इसी कंपटीशन के चलते हमें अपनी तैयारी में भी वो कंपटीशन अब दिखने लगा है। लेकिन उस कंपटीशन के चलते क्या हमारी जो तैयारी है वो उसी ट्रैक पे है, पुराने वाले ट्रैक पे है या नए ट्रैक पे है? तो अभी जो पेपर हुए हैं दोस्तों, उसमें देखने को ये मिला है कि उन पेपर्स के अंदर जितने भी प्रश्न, जिस भी प्रकार के प्रश्न आए थे, वो सभी एक बहुत ही उम्दा लेवल के, अच्छे लेवल के थे, जिसमें कि बच्चे को जो टोटल पेपर था, या तो बच्चे का पेपर छूट गया या उसको समझने में समय लग रहा था, ये सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी। और हम अपनी तैयारी में अभी जुटे हुए हैं, क्या वो उसी हिसाब से है? तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आता है कि सबसे पहले लोगों को मिसगाइड किया जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो तैयारी की जाती है ना, वो एक ही बार तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आज मैं DSSB का बैच बना दूं, कल मैं UP TGT का बना दूं, फिर मैं BPSC का बना दूं। हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एजुकेशन। आप इसी सब्जेक्ट को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक तैयार कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक कैसे क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। अब इसमें भी क्या है, सिलेबस ऑलमोस्ट सारा सेम है। ये फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस बहुत सारे लोग हैं, साथी हैं, जिन्होंने अपने आप से ही क्रिएट कर दिया है। लेकिन हमारी राय क्या है कि आप ये जो फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस फॉलो करते हो, ये सब्जेक्ट सिलेबस फॉलो करो UGC नेट का। रीज़न क्यों है? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं और जिनके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें जब हम किसी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, जब हम किसी की ऐप पे जाके कोई कोर्स ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे तो हमें नहीं मिलते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या आपकी प्रैक्टिस आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए पूर्ण है? नहीं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दे रहा हो, क्वेश्चन दे रहा हो प्रैक्टिस के लिए। आप जो किताब फॉलो कर रहे हो वो किताबें भी ऐसी नहीं हैं जिनके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड हो। 2021 की बात करें तो जो PET का पेपर था DSSB में, उसमें 100 में से 21 क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड थे। अभी हाल फिलहाल जो PGT का पेपर हुआ है 2024 में, अगर 200 प्रश्न हैं तो 200 में से 180 के 80 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे।
तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अगर कल को पीईटी DSSB का एग्ज़ाम भी होगा तो उसमें जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही मिलने वाले हैं। लेकिन क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई साथी हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ये बताना, तो हम कहते हैं अरे भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये पेपर में नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपनी प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करिए, राइट। और जो भी परीक्षा है उसके लिए अलग अलग किताबों को देखिए आप, रेदर देन आप एक ही सिंपल क्वेश्चन, ये साई एस्टेब्लिश कब हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस से बाहर आइए, जो कि बहुत साथी लोग जिनकी कोचिंग वगैरह है वो सभी ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में आजकल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। जो पूछे जा रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, और कोई भी पेपर अपने पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे मेजर मुद्दा है कि अपनी प्रैक्टिस को आप फोकस करिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि किताबें कौन सी हैं। किताबों के लिए आप कौन सी किताबें फॉलो कर सकते हो, कौन से बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल वो पढ़ा रहे हैं, बट आपको जो बेसिक है वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। कोई पर्टिकुलर ऐसी सिंगल किताब नहीं है जिसको आप मंत्र की तरह पढ़ लो और वो आपका कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम क्लियर करवा दे, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी में जुटे रहो। अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस या कुछ भी आपको लगता है पूछना है पेपर का, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868464678। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तैयारी करने से पहले ये जांच लें कि आपको जो अध्यापक तैयारी करवा रहा है क्या वो खुद उस डिपार्टमेंट में वर्किंग है, या क्या खुद उसने कोई पेपर क्लियर किया है, या फिर ऐसे ही अपने यूट्यूब के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही आने के लिए आपको भ्रमित किया जा रहा है। अपनी तैयारी में जुटे रहें। जो लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों से बचें। अच्छी किताबों को फॉलो करिए। अच्छी किताबें जैसे UGC नेट, ML कमलेश सर की किताबें हैं, इस तरीके की किताबों को फॉलो करिए, क्योंकि तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनमें तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिनका ट्रेंड अभी हाल फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी चांस है, इस आखिरी चांस को हाथों से ना जाने दो। अपनी तैयारी को उम्दा करो, बेहतरीन बनाओ। जो आपकी फ़ोन वगैरह इन सारी चीज़ों में जो आपको एक एक क्वेश्चन सिंगल लाइनर्स भेजे जाते हैं उनसे बचो और एक अच्छे लेवल की तैयारी करो। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी किसी भी प्रकार की आपको सहायता या कुछ भी गाइडेंस परामर्श चाहिए हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868464678 पे। आपके शुभचिंतक माई फिज़िकल एजुकेशन। धन्यवाद।